नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से हेमंत सरकार पेश करेगी दूसरा अनुरूप बजट। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार अपना दूसरा अनुरूप बजट पेश करेगी। इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। वर्तमान में साहिबगंज के बोरियो में एक पहाड़िया महिला की हत्या कर 100 को टुकड़ों में काटने के मामले समेत ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जमशेदपुर के पोटका में पति पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जमशेदपुर के पोटका में पति पत्नी की फंदे से झूलती हुई लाश मिली। आपसी विवाद में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में हाई टेंशन तार से एक हाथी की ले ली जान। झारखंड में बिजली करंट से हाथियों की मौत का मामला रुक नहीं रहा है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में खेत में झूलते हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मादा हाथी की मौत हो गई। पिछले साल भी इसी जगह पर करंट लगने से 2 बैलों की मौत हो चुकी है। बिजली विभाग की लापरवाही और झूलते तारों की चपेट में आने से विशालकाय मादा जंगली हाथी का जीवन छीन लिया। हाथियों का झुंड जामपानी, डऊ बेड़ा, दिरी बुरु और धोड़ी पाट के जंगल में विचरण कर रहा है। इसी बीच एक झुंड से एक मादा हाथी भटक कर घटना स्थल की ओर आ गई, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब तक शरीर में जान है, खतियान नीति को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक शरीर में जान है, राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। 1932 खतियान को लेकर कुछ लोगों ने मेरे रांची और भंडारी द आवास पर पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। किसी में यदि हिम्मत है तो सीधे मुकाबला करे। बीमार होने के बावजूद मैं सीधी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। ये बातें शिक्षा मंत्री ने नामाडी के परसबानी पंचायत में एक अस्पताल को शिलान्यास के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। साइबर कैफे से निकालते हैं पैसे तो हो जाइए सावधान। महिला के बैंक अकाउंट से उड़ा लिए गए 88,000 रुपये। मामला हजारीबाग का है। सरिता कुमारी 19 नवंबर को एक साइबर कैफे गई थी। ठीक 10 दिन पहले 29 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच कुल 88,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से निकाल लिए गए। बैंक ऑफ इंडिया की खाताधारक सरिता कुमारी अजीत कुमार ने बताया कि 19 नवंबर को कोर्रा के सोनू साइबर कैफे से 5,000 रुपये अंगूठा लगाकर निकाले थे, जिसके बाद मेरे खाते में 88,000 रुपये बचे थे। उन्होंने बताया कि जब 16 दिसंबर को मेरे मोबाइल पर पैसे की निकासी का मैसेज आने लगा तो मैं दंग रह गई। मैं बैंक के टाटी झरिया शाखा पहुंचकर जब इसकी शिकायत किया तो पता चला कि जिस साइबर कैफे से 19 तारीख को रुपए निकासी किया गया है, वहीं से 88,000 रुपये की निकासी अलग अलग तरीके से निकाली गई है। साहिबगंज के रबिका पहाड़ी मर्डर केस की एसआईटी करेगी जांच। स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में दिया जाएगा आवेदन। साहिबगंज के बोरियो में रबिका पहाड़िया की हत्या मामले की जांच एसआईटी करेगी। इस मामले की जांच के लिए डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने मामले की वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं का गहन अनुसंधान के लिए साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। इस मामले पर पर्यवेक्षण खुद साहिबगंज एसपी करेंगे। डीआईजी के एसआईटी को वैज्ञानिक और तकनीकी जुटाने के लिए एफएसएल टीम का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले की तेज गति से जांच करते हुए अनुसंधान कर समय कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने एवं स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में अभियोजन समर्पित करने का निर्देश दिया है। रांची में ऑटो ड्राइवर की बेस में घूम रहे लुटेरे, पुलिस ने 3 को धर दबोचा। रांची में ऑटो पर सवार होना कहीं आपको भारी न पड़ जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि रांची में इन दिनों एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो ऑटो ड्राइवर बनकर यात्रियों को लूटता है। दूसरे राज्यों या जिलों से रांची आने वाले यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। तीनों शातिर अपराधी यात्रियों को ऑटो में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पंडरा इलाके से 3 आरोपियों को धर दबोचा है। 4 दिन से लापता छात्र का तालाब में शव मिलने से सनसनी का माहौल। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लापता छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र के घरवाले बेटे की हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस समय से सक्रिय हो जाती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के सुंदर नगर के रहने वाले चाय विक्रेता रमेश साव के पुत्र का स्वतंत्र विद्यालय भागा के 10वीं कक्षा के छात्र
अजीत साव पिछले 4 दिनों से गायब था। जोड़ा पोखर बस्ती रॉयल स्कूल के निकट के तालाब से पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। यूपीए विधायक दल की बैठक। यूपीए विधायक की बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए और सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। सिमडेगा में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। जलडेगा थाना क्षेत्र के कोनमेरला बरटोली में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में रविवार की देर शाम तक थाने में किसी प्रकार की लिखित शिकायत पीड़िता और उनके परिजनों के द्वारा नहीं की गई। मामला सोशल मीडिया में वायरल है। उसके बावजूद जलडेगा पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोरियो में पहाड़ी जनजाति महिला मर्डर केस में राजनीति शुरू। साहिबगंज के बोरियो में लोकहर्षक घटना के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सत्ता पक्ष इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। मालूम हो कि दिलदार अंसारी द्वारा आदिम जनजाति महिला से शादी कर कुछ दिनों के बाद हत्या कर 12 टुकड़ों में काटने का मामला प्रकाश में आया है। झामुमो नेता सुफल मरांडी भाजपा में शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और संथाल परगना के बड़े नेता सुफल मरांडी रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सुफल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गुंज महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गुंज महोत्सव की शुरुआत रविवार को हुई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकास के विविध आयाम से जुड़े गुंज महोत्सव में शामिल होकर प्रसन्नता हुई। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि महोत्सव का पहला दिन महिलाओं के नाम समर्पित है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़े बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही युवाओं और किसानों को बेहतर मुकाम देकर राज्य और देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। इस दिशा में गुंज का प्रयास सराहनीय है। इको फ्रेंडली तरीके से ध्वस्त होगी टाटा स्टील कोक प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी। टाटा स्टील कोक प्लांट में बैटरी नंबर 6 की 110 मीटर ऊंची चिमनी ध्वस्त करेगी। साथ ही कॉमन कोल टावर भी ध्वस्त किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इन पुराने स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए उसे लोह के जाली से घेरा गया है। ध्वस्त करने के दौरान पानी की बौछार की जाएगी ताकि आंतरिक ब्लास्ट के बाद जब ढांचा गिरे तो किसी तरह की धूलकण न उड़े। इसके लिए कंपनी प्रबंधन की ओर से संबंधित विभागों से NOC लेने के साथ ही सभी आवश्यक तैयारी की गई है। हजारीबाग पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने ललित कुमार और सचिव जगलाल मुंडा। हजारीबाग पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष इंस्पेक्टर ललित कुमार बने। सचिव जगलाल मुंडा, उपाध्यक्ष अमित त्रिवेदी, संयुक्त सचिव रामदास राम और कोषाध्यक्ष संजय यादव चुना गया। क्या JSSC नियम 2021 पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? झारखंड हाईकोर्ट के JSSC परीक्षा नियम 2021 को रद्द कर दिया जिसमें आवेदकों का राज्य के स्कूलों से कक्षा 10 और 12 पास करना अनिवार्य था। यदि सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करती है तो नई प्रक्रिया शुरू करने में 6 महीने लग सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।